हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग हेरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे। और हेरोन्स फार्मूला का यूज़ क्या है? हेरोन्स फार्मूला का यूज़ है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो एरिया तो हम लोग पहले से भी फाइंड कर लेते हैं। जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये हेरोन्स फार्मूला में क्या होता है, इसमें हाइट अगर हमें नहीं गिवन है लेकिन तीनों साइड्स दी गई हैं, तीनों साइड्स, तो इससे हम एरिया फाइंड कर लेंगे हेरोन्स फार्मूला से। इसमें हाइट की ज़रूरत नहीं है, या मान लीजिए हाइट हमें नहीं दी हुई है, तीनों साइड गिवन है, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो ये ABC ट्रायंगल है जिसकी ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या होता है हेरोन्स फार्मूला? हेरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज़ द सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फार्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन 2, क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का हाफ है। तो ये हमारा हेरोन्स फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ये तीनों A B एंड C तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इसका सेमी पेरीमीटर हम जरा निकालते हैं S। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस A अपॉन 2, क्यों? क्योंकि A प्लस B प्लस C है, तो B भी हम A रखेंगे और C को भी A रख दिया हमने। तो ये कितना हुआ, 3A अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं, एरिया का फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, यही फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए हम पुट करेंगे S के प्लेस पर कितना, 3A अपॉन 2 इंटू 3A अपॉन 2 माइनस A इंटू 3A अपॉन 2 माइनस A इंटू 3A अपॉन 2 माइनस A। तो ये S की जगह हमने पुट कर दिया, और यहाँ ABC, यहाँ क्या है ABC, ये A हम लिख देंगे क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ठीक है। तो ये है 3 इंटू A अपॉन 2 और 3A अपॉन 2 माइनस A, तो ये होगा 2 इंटू A, तो 3A माइनस 2A अपॉन 2। 3A माइनस 2A कितना हो जाएगा, A, तो ये आ जाएगा A अपॉन 2। इसमें भी यही होगा 3A माइनस 2 इंटू A, 2A अपॉन 2, तो 3A माइनस 2A A अपॉन 2 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा कितना, A अपॉन 2। तो देखिए A अपॉन 2 के ये पेयर बन रहे हैं, तो A अपॉन 2 एक बाहर आ जाएगा, एक और A अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 3। तो ये हो गया A स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट 3। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन 4 A स्क्वायर। तो ये है फार्मूला हमारे पास बन गया है काय का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3 अपॉन 4 A स्क्वायर, वेयर A इज द साइड। हाँ, तो देखिए बेटा, अब हम लोग जो है ये अभी हमने आपको फार्मूला बताया था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो साइड अगर हमें 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, साइड को हमने ये लिख लिया कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला आपको बताया है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 अपॉन 4 A स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू बस पुट कर दीजिए, रूट 3 अपॉन 4 A स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ठीक है, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो गया 100, इसे कैंसिल कर दीजिए, 25। तो क्या आएगा, 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप कहें कि हम वो वाला फार्मूला लगाएं, हेरोन्स फार्मूला, तो बिल्कुल लगा सकते हैं उससे भी, लेकिन ये आया तो अभी हमने आपको बताया उससे। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला से ही तो ये आया है, हेरोन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को हम लोग A से लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका जब एरिया फाइंड करना है
तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/4 इंटू ए के प्लेस पर है 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है, 8 स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 64, तो कैंसिल कर दीजिए इससे, तो कितना आ गया, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, ठीक है। अगर हमें इसे डेसिमल प्लेसेस में निकालना है और √3 की वैल्यू डेसिमल में गिवन है 1.732 ये, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना, 16 इंटू 1.732, इसका जो है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और करेक्ट अप टू जितने 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पूछा है, बाद में हम राउंड ऑफ कर लेंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आया इसका मल्टीप्लाई, 27.712, ठीक है, ये आया। तो अगर इसे हम राउंड ऑफ करेंगे 2 प्लेसेस तक अगर हमें रखना है, ठीक है, तो ये होगा 27.71, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2 है, 5 से लेस है, तो इसको हटा देंगे, हम 1 रखेंगे। अगर 1 प्लेस तक रखना होता तो हम 27.7 ही रखते, ये आंसर है, वरना हम यही आंसर छोड़ते, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसका एरिया हमारे पास √3/4 ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये एरिया आ चुका है हाइट ऑफ ट्रायंगल के लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, और कितना एरिया हमारे पास है, अगेन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड किया है 27.71, ये तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसमें फार्मूला पुट कर देते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास यही इसकी साइड रहेगी 8, ठीक है, और हाइट h, और यहाँ कितना 27.71, तो ये 2 4 हुआ 8, 4 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, 27.71/4, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगी हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसमें शेडेड रीजन में हमारे पास देखिए, ये एक तो ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADB। ADB हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। तो इस शेडेड का एरिया, तो इस शेडेड का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर आसानी से ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 50 to 48 ये थर्ड साइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इस ADB का तो एरिया आसानी से निकल आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 12 बेस है और 16 हाइट, कोई सी भी एक बेस और हाइट हम ले लेंगे। तो पहले हम ये साइड निकाल लेते हैं AB। तो इसमें देखिए, इन राइट ट्रायंगल ADB, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो यहाँ से 144 प्लस 1 और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 है ना, 256। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, इसका सम आ जाएगा 0 0 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 सेंटीमीटर। तो ये AB डिस्टेंस हमारे पास ये आ गई है 20, ठीक है 20। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। इसका तो एरिया पहले ही आ जाता, 1/2
बेस इंटू हाइट 12 इंटू 16 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लेंगे, किसका, फॉर ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी लिखिए। ठीक है, फॉर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आप निकाल लीजिए बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में हमारे पास 3 साइड्स हैं, कौन कौन सी, एक है 52, ए ले लेते हैं, और बी आप ले लीजिए 48, और सी साइड ले लीजिए कितना, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से आप एस निकाल लीजिए, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 52 प्लस 48 हो जाएगा 100, 120 अपॉन 2, तो कितना आ गया 60, तो एस की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, अब हम इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे, देखिए ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, एस के प्लेस पर रख दीजिए 60 इंटू 60 माइनस ए 52 एंड 60 माइनस बी 48 है, और 60 माइनस सी के प्लेस पर 20 है। 60 इंटू ये माइनस कर देंगे आ जाएगा 8, और ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 12, ये 40। तो यहाँ से इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने के 60 है, 60 12 5 या 60 होता है, एक 12 यहाँ पर है, तो इसको हम लिख लेते हैं 12 इंटू 5। ठीक है, ये 8 एज इट इज़ लिख दिया, ये 12, 40 को हम लिख देते हैं कितना 8 5 40 होता है, 8 5 या 40। तो हमने देखिए क्या किया, हमने ये किया है इसको 12 इंटू 5 इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी एक 12 हमारे पास है, तो 12 का पेयर बन जाएगा, 8 लिख लिया इसे हमने। इधर 40 में भी मेरे पास हमने 8 इंटू 5 इसलिए लिखा है क्योंकि 8 ऑलरेडी यहाँ पर है और एक 5 आ चुका है, तो देखिए 12 का भी हमारे पास पेयर बन गया, 8 का भी पेयर बन गया और 5 का भी है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 8, ये 60 और 8 से मल्टीप्लाई 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये हमने निकाला था ए डी बी, इस पूरे से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ए बी सी का एरिया कितना आया है 480। ठीक है, माइनस ए डी बी का कितना एरिया आया है 60 96। ठीक है, 96, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, ये माइनस 6, ये 4 हुआ 7, तो 8 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। ये हमने देखिए दूसरे ट्रायंगल में यूज कर दिया है क्या, हीरोन्स फार्मूला। अच्छा, इस बड़े ट्रायंगल को अगर आप देखें ए बी सी ट्रायंगल को, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में एक इसका एरिया ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा आपको ये देखना होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसकी जो ये साइड्स हैं ए बी सी बड़े ट्रायंगल की, इसकी ये 48 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर अगर हम करें, और जो 52 के स्क्वायर के अगर बराबर आ जाती है, ठीक है, दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल आ जाता है, तो इसमें क्या करना है, जो बड़ी साइड है इसका स्क्वायर इन दो साइड के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आ जाता है, तो ये ट्रायंगल बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसमें इसमें क्या करना है, मतलब वो दो साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो ट्रायंगल ये
राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल्ड कहाँ पर होगा? राइट एंगल्ड होगा जो साइड सबसे बड़ी है उसके अपोजिट का एंगल राइट एंगल्ड होगा। तो इसमें ये चीज़ आप यहाँ पर चेक करिए, देखिए ज़रा, क्या ये 20 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर कहीं 52 के स्क्वायर के बराबर है? तो देखो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 प्लस 48 का स्क्वायर कितना आएगा? 48 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा? 2304। ठीक है, इसको हम सम कर लेते हैं। तो ये हो गया 40 और 72। तो क्या ये 52 का स्क्वायर है? देखिए भाई 52 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये भी उतना ही आ रहा। इसका मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है। 52 का स्क्वायर कर लीजिए, ये इतना ही आएगा। तो इसका मतलब ये है ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहाँ है? जो लार्जर साइड है ये वाली 52 के अपोजिट वाला, मतलब हमारे पास जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। तो इसका एरिया अब हम निकाल देंगे किससे? 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो 90 डिग्री अगर यहाँ पर है B पर ये अगर 90 है तो एक ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो देखिए ABC का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, बेस रख देते हैं 48 और हाइट रख देते हैं 20, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और ये भी हमने देखिए 480 निकाला था, किस फार्मूले से निकाला था? ये निकाला था हमने हेरोन्स फार्मूला से। ठीक है, और ये हमने निकाला, हमने इतना देखा क्या ये ट्रायंगल कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें कौन सा एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर, और इससे हमने सीधे निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो गया, लेकिन ये आपको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, इसके बीच का एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री, और CD 12 सेंटीमीटर है एंड AD 14 सेंटीमीटर है। इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक डायगोनल मिला लेते हैं। और डायगोनल भी हम कौन सा मिलाते हैं भाई? BD मिला सकते हैं, लेकिन BD मिलाने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम AC को ज्वाइन करेंगे, AC को मिला लेंगे इसे। क्यों AC को मिलाया? क्योंकि ये जो है ABC राइट ट्रायंगल बन जाएगा, तो AC हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे AC स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो सभी जानते हैं कितना हो जाता है, 64 प्लस 36। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 10। तो ये निकल के आ गए हमारे पास 10। अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए एक बार हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ADC में मेरे पास तीनों साइड्स हैं, 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। इसमें लगा देंगे हम हेरोन्स फार्मूला, और इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए 1/2 ये बेस और ये हाइट, 8 इंटू 6, तो ये कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं ट्रायंगल ADC पर। ठीक है, कौन से ट्रायंगल पर? ADC पर। तो ADC में देखिए तीन साइड्स हमारे पास हैं। A हम ले लेते हैं 14 और B ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर एंड C ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर हैं। तो इसका हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 14 प्लस 12 प्लस 10 अपॉन 2, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 6 और 36 अपॉन 2 कितना आ गया? 18। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, देखिए हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे, S माइनस A
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एस की जगह रख देंगे हम कितना 18 इंटू 18 माइनस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 14, कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पर हम एस की जगह रखेंगे 18 और इसमें से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर 18 पुट करेंगे, 18 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 8। तो देखिए एक देखिए मेरे पास, हाँ इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए देखो भाई, ठीक है, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया हमने, और इसको 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो 6 है, 6 को अगर हम 2 इंटू 3 भी लिख लेते हैं, 2 इंटू 3, और 8 को हमने 4 इंटू 2 लिख लिया। देखिए 4 इसलिए लिख लिया क्योंकि ऑलरेडी एक 4 यहाँ पर है, तो 4 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर है, और 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी है। तो देखते हैं कितना हमारे पास आता है। 3 बाहर आ गया, एक 4 बाहर आ गया, इसका और इसका, ठीक है। और फिर ये 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में ये बचेगा 2 इंटू 3, तो यहाँ √6 गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 24 इंटू 2.45, ये फाइंड कर लीजिए। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है, ACD या ADC जो भी लिखें, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा एरिया।